गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबकी आवाज मेरे जैसी है क्या? फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं हरीश परदेसी, रिटायर्ड सेल टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर वकील प्रैक्टिशनर। रिटायर्ड इसलिए कहता हूँ कि आपको सबको पता है देश में जीएसटी आया है, जानते हैं सब लोग? यस। जीएसटी का मतलब ये था कि कल से जो सेल टैक्स है कल से वो बदल जाएगा और उसका नया नाम होगा जीएसटी। उस समय मेरी उम्र थी 55 साल, आज मैं 63 साल का हूँ। तो 55 साल की उम्र में मेरे दिमाग में एक हथौड़ा पड़ा सरकारी। उस सरकारी हथौड़े में ये कहा गया था कि कल से जीएसटी देश भर में लागू होगा। मेरे लिए भी नया था और एक छोटे से बच्चे के लिए भी नया था। ऐसे ही था ना? यस। उस दिन नए आने वाले बच्चे जीएसटी की प्रैक्टिस करके जीएसटी के वकील बनने जा रहे थे और मैं 40 साल का अनुभव लेने के बाद कल से जीएसटी का विद्यार्थी बनने वाला था। क्या किसी व्यक्ति को 55 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेते देखा आपने? इसलिए मैं रिटायर हो गया। उस दिन मैं रिटायर हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मुझे बार बार अब सरकार से सीखनी पड़ेगी, यहाँ आके सीख लूँगा तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी मैं यहीं का था, विद्यार्थी मैं यहीं का हूँ, विद्यार्थी मैं यहीं का रहूँगा। दोनों में अंतर क्या? सरकारी जीएसटी की प्रैक्टिस करने में चेहरे पे 8:20 होते थे, समझ सकते हैं आप? और यहाँ 10:10 होते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है ना? एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, सर इजाज़त लेता हूँ आपसे। एक छोटा सा बच्चा था, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? बहुत आनंद आएगा। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था मार्टी। उसका नाम मार्टी था। जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चा नटखट भी था। नटखट बच्चे क्या करते हैं? शाम को पापा आए, पापा मुझे घुमाने ले चलो। आपने भी किया है ऐसा? आपके साथ भी होता है ऐसा? रोज रोज अपने पिता से कहता है कि मैं आपके साथ घूमने जाना चाहता हूँ। पिताजी इंजीनियर थे, समय उनके पास रहता नहीं था, तो रोज वो अपने बच्चे को पुड़िया दिया करते थे। पुड़िया कैसी होती है? आज नहीं बेटा, कल ले चलेंगे, आज मैं आपके लिए टॉफी लाया हूँ। हर पिता यही करता है, उसके पिता भी यही करते थे। लेकिन एक दिन बच्चा अड़ गया कि पापा आप तो घूमने ही जाना है। तो पापा भी पापा थे, उन्होंने कठिन वादा किया, बेटा आज का दिन छोड़ दे, आई प्रॉमिस यू, कल तुझे घुमाने ले जाऊंगा और दूर तक चक्कर लगा के आऊँगा। बच्चा खुश हो गया। दूसरा दिन आया और पापा बहुत सारा काम अपने दिमाग में लेके घर पहुंचे, बड़े परेशान थे कि ये कैसे करूँगा। और बेटा पीछे पड़ गया, पापा घुमाने ले चलो। अब बहाना क्या करेंगे? बहाने तो कल हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको देता हूँ, एक खेल मैं आपको देता हूँ, वो खेल आप खेलो। जैसे ही आपका खेल हो जाएगा मैं आपको आज बहुत दूर तक घुमाने ले जाऊँगा, अच्छा चक्कर दे दूँगा। बेटे ने पूछा पापा क्या है? पापा के हाथ में एक कागज था। कागज में कुछ नहीं, दुनिया का नक्शा बना हुआ था। जानते हैं ना दुनिया का नक्शा? दुनिया का नक्शा बना हुआ था और वो एक रफ पेपर था। उसके पीछे की तरफ एक इंसान की आकृति टाइप का बना हुआ था। समझना पड़ेगा यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ। उस कागज के पीछे इंसान की एक आकृति टाइप का था। उन्होंने उसके कागज के टुकड़े फाड़ दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए और बेटे को बोला बेटा ये दुनिया का नक्शा है, इसको जोड़ के ले आओ और जैसे ही आपका नक्शा जोड़ना हो गया आज बहुत दूर घूमने जाएंगे। बच्चा 5 मिनट में वो कागज लेके आ गया, बोले पापा आपकी दुनिया जोड़ दी। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नक्शे में आप जानते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ है, जापान कहाँ है, इटली कहाँ है?
हम लोगों को परेशानी होगी ना, होती है ना। वो बच्चा 10 मिनट में आ गया, ये जोड़ दिया। हुआ क्या था, उन कागज के टुकड़ों को वो बच्चा ऐसा आगे पीछे करके देखता रहा, उसको एक इंसान की आंख नजर आई। उसने बस वो इंसान की आकृति को जोड़ता चला गया। किसको देख रहा था? इंसान की आकृति को जोड़ रहा था। इंसान जुड़ता चला गया, दुनिया खुद ब खुद जुड़ गई। दुनिया खुद ब खुद जुड़ गई। पिछले 4 घंटों में आप मुझसे पूछेंगे कि साहब आप स्टार डायरेक्टर बने, आपकी कमाई क्या है? अभी आपको अपने आप पे गर्व होगा। मैंने पिछले 4 घंटे में यहाँ बहुत सारे इंसानों को कमाया है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? Yes. क्या लोग मुझे जानते हैं? Yes. क्या अब मैं आपको जानने लग गया? Yes. इंसानों को जोड़ो, दुनिया खुद ब खुद जुड़ जाएगी। थैंक यू।